नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। मनरेगा घोटाला मामले में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के साथ साथ राजधानी रांची में जो चीज सबसे ज्यादा चर्चा में आई वो था पल्स अस्पताल। ईडी की कार्रवाई पल्स की जमीन तक पहुंच गई तो मालूम चला कि इस भुईहरी जमीन की जांच रिपोर्ट ही लापता हो चुकी है। कुल मिलाकर पूरा मामला अब पल्स की जमीन के नेचर और उससे जुड़ी जांच रिपोर्ट पर टिक गई है। देखिए न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कहते हैं बात निकलती है तो दूर तक जाती है। मनरेगा घोटाले में बात खूंटी और चतरा से ही निकली थी, लेकिन आज आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी से लेकर पल्स अस्पताल के डीएनए को खंगालने तक मामला पहुंच गया है। फरवरी 2020 को नारायण नाम के एक व्यक्ति ने ट्वीट कर सीएम हेमंत सोरेन से रांची में भुईहरी जमीन की खरीद बिक्री की जांच को लेकर मांग की थी, जिसके जवाब में तत्कालीन रांची डीसी को इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए थे। जांच के दौरान अपर समाहर्ता और बड़गाई अंचल कार्यालय की ओर से पल्स की जमीन की जांच कर रिपोर्ट सौंप दी गई थी, लेकिन आज यही जांच रिपोर्ट लापता बताई जा रही है। लेकिन पूजा सिंघल मामले में मुख्य याचिकाकर्ता अरुण कुमार दुबे ने आरटीआई के तहत जो जानकारी मांगी, उसके तहत इस जांच रिपोर्ट से जुड़ी कुछ अहम दस्तावेज न्यूज़ 18 से साझा की। इस दस्तावेज में बड़गाई अंचल की ओर से सौंपी गई जांच रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि पल्स अस्पताल जिस जमीन पर बना है वह भुईहरी जमीन है, जिसे सामान्य स्थिति में खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। जांच ये देखिए, जब पेपर में ये आया था और मुख्यमंत्री का ट्वीट किया गया था कि इसके पल्स हॉस्पिटल को जांच कराया जाए, मैंने है सो उपायुक्त महोदय को सूचना अधिकार के तहत है सो मांगा कि भाई पल्स हॉस्पिटल की जो जांच हुई है उसका है सो आप है सो पूरे संचिका मुझे उपलब्ध कराया जाए। जब सूचना अधिकार के तहत जवाब नहीं मिला तो उसमें हम प्रथम अपीलीय में गए, पर ये कॉपी और एक कॉपी ये तो जो दे रहा है उसके आधार पर हमको मिला, और एक बड़गाई अंचल का जो रिपोर्ट है वो भी अधूरा, एक पन्ना दिया है। जांच रिपोर्ट सौंपने को लेकर 20 फरवरी 2020 को रांची के तत्कालीन डीसी की ओर से राज्य सरकार के विशेष कार्य पदाधिकारी को पत्र भेजा गया, लेकिन जांच रिपोर्ट आज लापता बताई जा रही है। यहां तक कि सूचना के अधिकार के तहत जब जानकारी मांगी गई तब भी आधी अधूरी जानकारी ही उपलब्ध कराई गई, लेकिन उससे भी पल्स की भुईहरी जमीन का इतिहास साफ उजागर होता है। संचिका ही गायब है। जब संचिका गायब है और इसमें दो जगह बड़गाई अंचल का रिपोर्ट को तो माने जो दिया है। अब यहाँ लिखते हैं, एक पदाधिकारी लिखते हैं जांच करता है कि झारखंड सरकार को भेजा जा सकता है। ये देखिए, ये लिख रहे हैं झारखंड सरकार को भेजा जा सकता है। संचिका का जो भी रिपोर्ट है वो संकलन करके मुख्यमंत्री आवास को भेजा जाए, मुख्यमंत्री के यहाँ भेजा जा रहा है। ठीक है, मुख्य संचिका, लेकिन उपायुक्त महोदय के यहाँ हो सकता है कि मिस हो गया हो, लेकिन मुख्यमंत्री के यहाँ जो भेजा है उसका तो रिपोर्ट होगा, ताकि दोनों जगह गायब हो गई। दरअसल पल्स की कुल 33 डिसमिल की यह जमीन कई हिस्सों में बेची गई है, जिसमें 30 डिसमिल जमीन पल्स संजीवनी हेल्थ केयर सेंटर के नाम से बेची गई है, जिसके डायरेक्टर पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा हैं। वहीं 3 डिसमिल जमीन अभिषेक झा की मां यानी कि अमिता झा को बेची गई है। इसकी रजिस्ट्री जमीन के मालिक स्वर्गीय रंजीत मलिक की पत्नी तापसी मलिक और उनकी बहू ओलिविया मलिक की ओर से की गई है। बताया जा रहा है कि पंचवटी प्रोमोटर्स की ओर से एक एग्रीमेंट मलिक फैमिली के साथ की गई थी, जिसके बाद ये डील पूरी की गई। रंजीत मलिक पर है सो आदिवासी लोग कुछ है सो भूमियारी जमीन के लेकर के कमिश्नर के केस किए, डीसी का कमिश्नर में हुआ। और जो इसमें डॉक्यूमेंट में लिखा जा रहा है कि कमिश्नर के द्वारा है सो इसको है सो सेटलमेंट आदेश किया गया, तो उस समय जो भी है कि मरवाड़ी कमिश्नर थे
उन्होंने ये सेटलमेंट किया। लेकिन कैसे सेटलमेंट किया? भूइयारी ज़मीन तो कभी सेटलमेंट हो, बकास ये क्या कह के कि कौन बेगम है उसका ज़मीन है। मामला पल्स अस्पताल की ज़मीन के नेचर से जुड़ा है, तो दूसरी तरफ पल्स अस्पताल की ज़मीन की जांच रिपोर्ट से कुल मिलाकर इस पूरे मामले में पल्स अस्पताल की पल्स तेज हो चुकी है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और ईडी की पूछताछ के दौरान निलंबित आईएएस पूजा सिंघल लगातार बीमार होने की शिकायत कर रही हैं और यही वजह है कि सोमवार शाम से मंगलवार शाम तक के बीच में डॉक्टरों की टीम 4 बार ईडी दफ्तर पहुंची और पूजा सिंघल की जांच की। हालांकि हर बार डॉक्टरों का मीडिया से यही कहना है कि पूजा सिंघल पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन सवाल उठता है कि अगर पूजा सिंघल बीमार नहीं है तो सोमवार देर शाम रूटीन चेकअप के बावजूद देर रात डॉक्टरों को क्यों बुलाया गया। वहीं आज सुबह 10:45 पर डॉक्टर मयूख ने पूजा सिंघल की जांच की, तो वहीं शाम 5:45 पर डॉक्टर विवेक ने पूजा सिंघल की जांच की और हर बार जवाब मिला कि पूजा पूरी तरह से स्वस्थ है। लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिली उसके अनुसार पूजा सिंघल पूछताछ के दौरान लगातार बीमार होने की शिकायत कर रही हैं और इस वजह से उन्हें पूछताछ से थोड़ी राहत भी दी जा रही है। मामले की जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। सब चीज नॉर्मल है, मैडम भी ठीक है, सब चीज ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है उनको। बीपी जो फ्लक्चुएट कर रहा है, कोई फ्लक्चुएट नहीं, भी नॉर्मल है, सब ठीक है। हर दिन डॉक्टर की एक टीम 2 टाइम फिर रात में भी आएगा, सब आएगा ना। कोई वजह फिटनेस, म्यूजिकल फिटनेस का एक प्रोसेस होता है जो हमेशा सबका होता है। तो लगातार पूजा सिंघल की तरफ से ये शिकायत की जा रही है कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन जो डॉक्टर बार बार बुलाने के बाद उनका चेकअप कर रहे हैं उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि उनकी तबीयत खराब नहीं है, उनका स्वास्थ्य ठीक ठाक है। और दिन प्रतिदिन हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आज झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन के माइनिंग लीज और शेल कंपनियों में निवेश मामले में जोरदार जिरह हुई और इसके साथ ही पूजा सिंघल का मामला भी क्लब कर दिया गया। अब मामले की सुनवाई एक दिन बाद यानी कि 19 मई को होगी। वहीं 20 मई तक हेमंत सोरेन को निर्वाचन आयोग की नोटिस का जवाब देना है, यानी हेमंत सोरेन की सदस्यता पर ग्रहण लगता दिख रहा है। रिपोर्ट देखिए। संकट में हेमंत सोरेन, माइनिंग लीज और शेल कंपनी बनेगी मुसीबत। हाई कोर्ट से लेकर निर्वाचन आयोग तक मुश्किलें। हेमंत सोरेन की सदस्यता पर लटकी तलवार। क्या हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द होने वाली है? क्या हेमंत सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं? क्या माइनिंग लीज और शेल कंपनियों में निवेश मुख्यमंत्री की कुर्सी ले लेगी? क्योंकि हेमंत सोरेन के खिलाफ 2 धारी तलवार लटक रही है। एक और निर्वाचन आयोग ने 20 मई तक जवाब तलब किया है, तो दूसरी ओर हाईकोर्ट में मंगलवार को हेमंत सोरेन के माइनिंग लीज और शेल कंपनियों में निवेश मामले में जोरदार बहस हुई। झारखंड हाईकोर्ट में आज दोनों पक्षों की ओर से जोरदार तरीके से अपनी अपनी दलीलें पेश की गई। करीब 2 घंटे से ज्यादा यह बहस चली और बहस के दौरान माइनिंग लीज, सेल कंपनियों में निवेश और पूजा सिंघल तीनों मामलों को क्लब कर दिया गया। हालांकि ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता तुषार मेहता ने ईडी की अब तक की जो कार्रवाई है उसकी जानकारी कोर्ट को दी। कि माननीय न्यायालय के समक्ष क्वेश्चन था कि एफआईआर, मिस्टर सिब्बल ने कहा कि एफआईआर हुआ है कि नहीं अभी तक केसेस में, तो उस पर माननीय न्यायालय ने अरुण कुमार दुबे का मैटर को भी इसके साथ टैग कर दिया है। साइड बाय साइड उसकी भी सुनवाई होगी। उसमें 16 केसेस एफआईआर रजिस्टर हुआ था और उसके बेसिस पे ही ईडी ने जांच की थी और रेड हुआ था और रेड करने के बाद जो है काफी मटेरियल मिला है। इस पर माननीय न्यायालय ने इनके समक्ष मिस्टर तुषार मेहता साहब ने रखा। इतना ही नहीं, बहस के दौरान ईडी की ओर से पूजा सिंघल मामले में की जा रही कार्रवाई को भी हाई कोर्ट में क्लब कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले पर 19 मई को सुनवाई होगी। आंशिक सुनवाई हुआ है दोनों केस में
और हमारे सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी ने अपना पक्ष रखा है और उनकी तरफ से तुषार मेहता थे ईडी की तरफ से, और अगली सुनवाई 19 तारीख को निर्धारित की गई है 10:30 बजे सुबह से। क्या पूजा सिंघल वाले मामले को क्लब कर दिया गया? हाँ, उस मामले को भी इसके साथ सुनवाई के लिए नहीं, साथ में रखा गया है। हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने सवालों के जवाब देने की जगह आरोप मढ़ दिया। 19 तारीख को सुनवाई होगी, तो इन दोनों का एक ही इन तरह लोगों ने 20 साल तक इतना खा लिया है, इनको अपच हो गई, अब पचाने के लिए सड़कों पर उतरे। मंगलवार की सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने हाईकोर्ट को कई अहम जानकारियां दी हैं। इसमें 16 एफआईआर दर्ज करने का जिक्र है। ये एफआईआर शेल कंपनियों में निवेश को लेकर अब तक की पड़ताल से जुड़ी है। रांची से संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आज झारखंड में पहले चरण के पंचायत चुनाव में वोटों की गिनती हुई। पहले चरण में 21 जिलों के 72 प्रखंडों के 1127 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराया गया। झारखंड के अलग अलग शहरों की ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर वोटों की गिनती को लेकर उत्साह साफ तौर पर देखा जा सकता है। पहली तस्वीर लोहरदगा की, दूसरी रामगढ़, तीसरी गुमला, चौथी घाटशिला, 5वीं गढ़वा और छठी तस्वीर बोकारो की आप देख रहे हैं। और देखिए किस तरीके से यहां पर लोगों का उत्साह, जो वोटर्स हैं उनका उत्साह साफ तौर पर दिख रहा है।